D&K एकेडमी आपको बधाई देता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद के जन्मदिवस की, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। हम इनके बलिदान को सत सत नमन करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स प्राप्त करने के लिए। साथ ही हमारी सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो प्राप्त करने के लिए क्लिक करें D&K एकेडमी और जाएं प्लेलिस्ट ऑप्शन पर, जहां आपको मिलेंगे पॉलिटी, जियोग्राफी, विज्ञान, हिंदी, MPGK, रीजनिंग और अन्य सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो। This video is sponsored by mocktime.com। SSC बैंकिंग ऑल कंपटीशन एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें मात्र 100 रुपये में। अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K एकेडमी। आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर शो और आज है 23 जुलाई 2017। जैसा कि आज आप हमारी वीडियो में देख रहे होंगे, 2-3 चीज़ें नई ऐड की गई है, यानी कि नए कलेवर में से पेश किया जा रहा है। तो आशा है कि ये जो नया बदलाव है आपको पसंद आया होगा। साथ ही कल एक सूचना आपको दी गई थी, जिसके लिए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो कोचिंग है वहाँ पर हम सेमिनार आयोजित करने वाले हैं, जो पूरी तरह से निःशुल्क होगा। यानी कि जो कोचिंग संचालकों के लिए भी निःशुल्क होगा और स्टूडेंट के लिए भी निःशुल्क होगा। और उसके लिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके हमें बताया है। और यदि आपने अभी तक अपनी कोचिंग के बारे में नहीं बताया है तो आप हमें ज़रूर बता दें। यदि आप ये शो आपके यहाँ आयोजित करवाना चाहते हैं, ये सेमिनार आपके यहाँ आयोजित करवाना चाहते हैं, बिल्कुल निःशुल्क सेमिनार होने वाला है। और अपनी कोचिंग का नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना मोबाइल नंबर नीचे लिख दें। इसमें आपको जो मोटिवेशन क्लास होगी, लगभग 2 से 2.5 घंटे का ये पूरा सेमिनार होगा। मोटिवेशन क्लास होगी, फिर जो बदलता परिवेश है, जो जितना जैसा कि देख रहे हैं व्यापम ने अपना सिलेबस, व्यापम ने अपना पैटर्न में थोड़ा सा जो चेंजेस किए हैं, या दूसरे जो एग्ज़ाम है PSC के एग्ज़ाम है, तो इनमें किस तरह से हम रणनीति बनाई जाए, किस तरह से इनको क्वालिफाई किया जाए, उसके बारे में इस सेमिनार के अंदर चर्चा होगी। और साथ में कुछ और 2-3 चीज़ें इसमें रहेंगी जो वाकई में बहुत ही उपयोगी होंगे आपके स्टूडेंट्स के लिए। और पूरी तरह से ये जो कार्यक्रम होगा पूरी तरह से फ्री होगा, इसके लिए कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो यदि आप टीचर हैं या फिर आप कोचिंग संचालक हैं तो नीचे आप ज़रूर कमेंट करें। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो अपने टीचर से ज़रूर बात करें कि आपके यहाँ वो ये इस कार्यक्रम को करवाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले ये पहला बदलाव, जो दूसरा बदलाव आपको देखने को मिलेगा वो है आज का दिवस। आज के दिवस में हम बात करेंगे जो प्रमुख दिवस होते हैं जो वर्ष भर मनाए जाते हैं और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में, उनकी डिटेल्स के बारे में। देखिए, आज है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। अगर हम इसकी बात करें तो प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है कि इसी दिन 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। तो और ये इंडियन प्रसारण कंपनी जो थी एक निजी कंपनी थी, ध्यान दीजिएगा। 1920 के दशक में भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी और पहला कार्यक्रम जो होता 1923 में हुआ था, मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। ये पहला कार्यक्रम था। अगर बात करें 1927 में मुंबई और कोलकाता के बीच निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई थी। और 1930 में सरकार ने इन ट्रांसमीटरों को जो था अपने नियंत्रण में ले लिया और नाम दिया भारतीय प्रसारण सेवा, और इसे इसी नाम से प्रचालित किया। बाद में 1936 में इसका नाम बदलकर हो गया ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में इसको आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, 23 जुलाई। चलिए अब बात करते हैं हमारे प्रश्नों की। तो चेन्नई ओपन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? चेन्नई ओपन का नाम बदल गया है। चेन्नई ओपन जो है भारत का एकमात्र जो टेनिस टूर्नामेंट है, ATP टेनिस टूर्नामेंट जो होता है उसमें आयोजित किया जाता है, और इसका नाम बदल के अब कर दिया गया है महाराष्ट्र ओपन। इसका नाम कर दिया गया है महाराष्ट्र ओपन। इसलिए कर दिया गया कि 2018 का जो अब टूर्नामेंट होगा वो पुणे में आयोजित होगा, और पुणे जो है महाराष्ट्र के अंदर है। और ये जो टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है इसके जो सारे राइट्स हैं IMG रिलायंस कंपनी जो है उसके पास इसके सारे राइट्स हैं। तो उसने महाराष्ट्र की सरकार के साथ मिलकर और महाराष्ट्र के जो लॉन टेनिस का जो विभाग है उसके साथ मिलकर ये बदलाव किया है, और अब 2018 से पुणे में आयोजित होगा और महाराष्ट्र ओपन इसका नाम
हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र की हम बात कर लेते हैं। देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार है, मुंबई राजधानी है और CH विद्यासागर राव जो है यहाँ के राज्यपाल है। देखिए ध्यान दीजिएगा, लगातार जो वीडियो अगर आप हमारे देख रहे हैं तो आपने अभी बहुत सारे जो राज्यों के राज्यपाल और उनके मुख्यमंत्री और उनकी राजधानियाँ तो याद हो ही गई होंगी, क्योंकि लगातार बार बार हम आपको बता रहे हैं। केरल के बारे में बहुत ज़्यादा बात हुई है, हर वीडियो में केरल का नाम आ ही जाता है। केरल की बात करें तो P विजयन साहब मुख्यमंत्री हैं, तिरुवनंतपुरम यहाँ की जो है राजधानी है और P सदाशिवम जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। गुजरात की बात करें तो विजय रूपाणी साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गांधीनगर यहाँ की राजधानी है और OP कोहली जो कि मध्य प्रदेश के भी गवर्नर हैं और गुजरात के भी गवर्नर है। हरियाणा की बात कर लेते हैं, खट्टर साहब यानी मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार है, चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है और कप्तान सिंह सोलंकी साहब जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसके बारे में। फिर से याद रखिएगा, चेन्नई ओपन का जो नाम चेंज हो गया है अब वो महाराष्ट्र ओपन हो गया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, किस बैंड के प्रमुख गायक चेस्टर बेनिंगटन का निधन हो गया। चेस्टर बेनिंगटन की बात करें तो ये अमेरिका के रॉक स्टार या पॉप गायक थे। 41 वर्ष की आयु में इनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई और ये लिंकन पार्क जो था बैंड था उसके ये प्रमुख गायक थे। लिंकन पार्क अमेरिका USA के ये थे। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, नेवर्स इन आर्म्स एन अमेरिकन सीनेटर रिक्वेस्ट फॉर द डीआर्मेंट एंड अ न्यूक्लियर सब कॉन्टिनेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। और ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है। अमेरिका के एक सीनेटर हैं, सीनेटर मतलब जैसे हमारे यहाँ सांसद होते हैं, MP होते हैं, उसी तरह से अमेरिका के अंदर सीनेटर होते हैं और ये पुस्तक लिखी गई है लेरी प्रेसलर के द्वारा। आप यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं। तो नेवर्स इन आर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूछी जा सकती है किसी भी एग्जाम में, इसलिए हमने आपको ये बता दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जॉन R. बेस को किस देश में अमेरिका का राजदूत नामित किया है, यानी किस देश में अमेरिका का राजदूत इनको बनाया गया है, और ये बनाया गया है अफगानिस्तान का राजदूत। वर्तमान में अगर हम जॉन R. बेस की बात करें तो ये टर्की में अपनी सेवा दे रहे हैं, टर्की के ये हैं राजदूत हैं, अब अफगानिस्तान के राजदूत बनाए गए हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है अशरफ गनी साहब। वहीं कनाडा की हम बात कर लेते हैं, कनाडा की जो राजधानी है ओटावा है, कल भी हमने बात की थी, और यहाँ के जो PM हैं जस्टिन ट्रूडो साहब है जो यहाँ के PM है। वहीं भारत के बारे में आपको अच्छे से पता ही, उसकी राजधानी और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का नाम बताने की आवश्यकता है ही नहीं, राष्ट्रपति का नाम भी बताने की जरूरत नहीं, सब आपको पता है। पाकिस्तान की हम बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद है और PM की बात करें तो नवाज शरीफ साहब जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं तो PMMVI केंद्र प्रायोजित योजना है, इसका फुल फॉर्म सुन ले, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ध्यान दीजिएगा, मातृत्व वंदना योजना ये केंद्र की प्रायोजित है, यानी केंद्र इसके लिए पैसा देती है, जिसके तहत केंद्र और राज्यों और संघों के बीच लागत साझेदारी अनुपात कितना होगा। तो केंद्र और राज्य के बीच जो है लागत साझेदारी अनुपात, जो इसकी लागत आएगी उसमें जो कितना लागत किस राज्य किसके भाग में आएगी, किसके अनुपात में आएगी, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो होगा 60:40, यानी कि राज्यों केंद्र 60 और राज्यों को मिलेगा 40%, उसका अनुपात खर्चा उठाना पड़ेगा। यदि हम इस योजना की बात करें तो कांग्रेस के समय 2010 के आसपास ये योजना की शुरुआत की गई थी और उस समय इस योजना का जो नाम था मातृत्व सहयोग योजना उस नाम था, या फिर उस समय इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से भी इसे जाना जाता था। तो इसका नाम चेंज किया गया है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना कर दिया गया है। और जो गर्भवती महिला होती है खासकर ये उनके लिए ये योजना है, उनको लगभग 6,000 रुपये तक की राशि विभिन्न हिस्सों में एक साथ नहीं दी जाती, 1,000 रुपये पहले दिए जाते हैं, फिर 3,000 रुपये दिए जाते हैं, ऐसे करके 5-6 हज़ार रुपये की राशि इसमें अलग समय पर दी जाती है, और ताकि ये जो इनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसकी सेहत के लिए अच्छे से जो गर्भवती माता है अपना ख्याल रख सके, उसके लिए योजना शुरू की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति ने किस राज्य के पाइका विद्रोहियों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो राष्ट्रपति जी ने हाल ही में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। यदि पाइका विद्रोहियों की बात करें तो उड़ीसा राज्य के ये पाइका विद्रोही थी। पाइका एक जनजाति या जाति कह सकते हैं, जिनके लगभग 400 लोगों ने विद्रोह किया था। ये एक सशस्त्र विद्रोह था, 1817 में ये विद्रोह किया गया था, 1817 में विद्रोह किया गया था और 1825 तक ये विद्रोह चला था। पुलिस के द्वारा इस विद्रोह को
बहुत बुरी तरह से कुचल दिया गया था। और इसमें जो नेतृत्व किया था वो पूछा जा सकता है, जिनका नाम था बख्शी जगबंधु। बख्शी जगबंधु जो थे उनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और इसमें जो भगवान जगन्नाथ है उनको केंद्र में रखा गया था, या उनको ऐसा समझ लीजिए कि वो एकता के प्रतीक बन के उभरे थे। इस लोगों ने इनको एकता का प्रतीक माना था इस पूरे कार्यक्रम के लिए, या इस पूरे विद्रोह के लिए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके खिलाफ ये, या अंग्रेजों के खिलाफ कहा जाए तो ये एक कार्यक्रम था। केरल, उड़ीसा की बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा के बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक साहब की सरकार है, और डॉक्टर जमीर साहब जो है वहाँ के गवर्नर है। केरल की बात हम कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की भी हम बात कर चुके हैं। और पंजाब की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है मुख्यमंत्री हाल ही में बने हैं। चंडीगढ़ जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है वो वहाँ की राजधानी है। और अगर हम राज्यपाल की बात करें तो पंजाब के जो गवर्नर है बदनौर साहब जो हैं, GS बदनौर या गोपाल सिंह बदनौर जो हैं वो यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह। तो पहली चीज ये क्लियर हुई कि केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री कौन है, तो राधा मोहन सिंह जी जो हैं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। इन्होंने 20 जुलाई 2017 को किस स्थान पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि NDDB के गुणवत्ता चिन्ह या लोगों को लॉन्च किया? तो इन्होंने जिस जगह पर लॉन्च किया तो नई दिल्ली के अंदर लॉन्च किया। यदि हम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है, और खासकर इसने जो श्वेत क्रांति हुई थी यानी दुग्ध क्रांति जिसे नाम से जाना जाता है उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था। ये इसकी जो मुख्यालय है आनंद गुजरात के अंदर है। और आनंद बहुत फेमस है अपने सहकारिता वाले मॉडल के लिए, दूध के सहकारिता के मॉडल के लिए। 1965 में इसकी शुरुआत की गई थी, 1965 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये इंपॉर्टेंट है NDDB। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में सरकार की हिस्सेदारी को किस पेट्रोलियम कंपनी को बेचने की मंजूरी दी है, यानी कि उस पेट्रोलियम कंपनी को बेच दिया जाएगा। हालांकि ये जो कंपनी है ये भी गवर्नमेंट कंपनी आप कह सकते हैं, ये जो है पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। तो ONGC को ये बेचने की घोषणा कर दी गई है, मंजूरी दे दी गई है कि ONGC को ये दे दिया जाएगा। ONGC की बात करें तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इस कंपनी का पूरा नाम है। और इसकी स्थापना की हम बात करें तो 14 अगस्त 1956, ध्यान दीजिएगा 14 अगस्त 1956 की इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, और ONGC वो कंपनी है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर देते हैं। निम्न में से किस वरिष्ठ राजनयिक और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? यानी अब ये जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव होंगे। तो गोपाल बागले जो हैं वो अब जो होंगे संयुक्त सचिव होंगे प्रधानमंत्री कार्यालय की PM में, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है भारत के द्वितीय लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी जहाज मार्क 4 L-52 का निर्माण किया गया है। तो कहाँ इसका निर्माण किया गया है? ध्यान दीजिएगा ये लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी जहाज है जहाँ से जो सेना है और खासकर नौसेना इसका यूज़ कर पाएगी, और जो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाएगा। और इसका जो निर्माण किया है मार्केन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता, इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। यहाँ पर एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो जो है भारत की सबसे बड़ी ये शिपयार्ड बनाने वाली संस्था है या कंपनी कह सकते हैं। तो सबसे बड़ी कंपनी है जो कि शिपयार्ड बनाती है, और सब पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए मैंने आपको ये जानकारी दे दी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़कर कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया है, जहां से भारत सबसे ज़्यादा ऑयल सप्लाई कर रहा है? तो जो सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है और ये बन गया है इराक। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए इसी में थोड़ी सी और जानकारी हम देते हैं कि तुर्की की यदि हम बात करें, तुर्की की राजधानी जो है अंकारा राजधानी है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं रिसेप तैयिप एर्दोगान। वहीं इराक की बात कर लेते हैं। इराक बगदाद यहाँ की राजधानी है, और फौद मासूद जो है यहाँ के प्रमुख हैं। अफगानिस्तान के बारे में हम बात कर चुके हैं, और अमेरिका के बारे में हम बात कर चुके हैं। अगले प्रश्न की बात करें। पाकिस्तान द्वारा हक्कानी आतंकी नेटवर्क के खिलाफ
कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर निम्न में से किस देश ने अब पाकिस्तान की गठबंधन सहयोग राशि $35 करोड़ की रकम रोक दी है? तो हक्कानी आतंकवादी नेटवर्क है पाकिस्तान के अंदर, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा था, कोई ठोस कार्रवाई पाकिस्तान के द्वारा नहीं की जाती थी। तो जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान को कौन पाल के रखा हुआ है, तो पाकिस्तान को जो सबसे ज़्यादा पैसा देता है वो अमेरिका देता है। तो अमेरिका ने अब ये $35 करोड़ की रकम जो है रोक दी है, क्योंकि उनके द्वारा वहाँ पर कार्यवाही नहीं की गई है। तो अमेरिका ने ये कदम उठाया। चाइना की बात करें, जैसे कि पहले अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, और ट्रंप बहुत फेमस है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, वो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। चाइना की हम बात कर लेते हैं, तो चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो शी जिनपिंग हैं, और बीजिंग जो है यहाँ की राजधानी है। दक्षिण कोरिया की बात कर लेते हैं, बहुत फेमस जगह है दक्षिण कोरिया, खासकर उत्तर कोरिया से विवाद के कारण इसे जाना जाता है, और काफ़ी विकसित टाइप की कंपनी है, टेक से भी है, काफ़ी टेक्नोलॉजी की कंपनियां भारत में सर्व कर रही हैं। दक्षिण कोरिया की बहुत सारी कंपनियां हैं। तो दक्षिण कोरिया की हम बात कर लेते हैं। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है, और यहाँ के जो प्रमुख है मून जेई इन जो है यहाँ के प्रमुख है। रशिया के बारे में आपको पता है, मॉस्को राजधानी है, और व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है कि जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता को राज्यसभा सांसद के रूप में उनके योगदान हेतु लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है, और उनका जो नाम है वो है शरद यादव साहब। तो शरद यादव साहब को ये पुरस्कार दिया गया। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी यही पुरस्कार दिया गया है। तो कल की उसमें बात की थी, तो लाल कृष्ण आडवाणी और शरद यादव जी को ये पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। वहीं इसके अलावा और दूसरी कैटेगरीज के अंदर कुल 8 सांसदों को पुरस्कृत किया गया है। दूसरी कैटेगरी की हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में जो पुरस्कार दिया गया है वो 2 को दिया गया है, NK प्रेमचंदन और सीताराम येचुरी। तो NK प्रेमचंदन साहब और सीताराम येचुरी साहब को बेस्ट सांसद का प्राइज दिया है। वहीं लोकसभा के अंदर बेस्ट सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद की बात करें तो लोकसभा के अंदर सुष्मिता देव, और राज्यसभा के अंदर श्रीमती जया बच्चन मैडम को ये जो पुरस्कार दिया गया है। तो इन लोगों को इनके अंदर सम्मानित किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो करेंगे हम यहीं समाप्त। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक जरूर करें, साथ ही शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी को ऐसी अच्छी जानकारियाँ मिल सकें, और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट्स न केवल हमें मोटिवेट करते हैं बल्कि नए बदलाव करने के लिए भी हमें सलाह आप दे सकते हैं, या आपकी कोई शिकायत हो तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो आज की बात यहीं समाप्त। आप देख रहे थे DNK अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।